आजादी वीरों ने अपना लहू बहाया है, ना जाने देंगे व्यर्थ इनके बलिदानों को, कसम हमने खाया है। याद दिलाने को फिर से देखो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है। ध्यान रहे इसकी अखंडता पे तिल भर भी आंच ना आने पाए, रक्षा करने को युवा हाथों ने जोर लगाया है। देखो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है। आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित मंच, मैं तपस्या कुमारी धनबाद जिले से सर्वप्रथम इस मंच को नमन करती हूँ। हम हमारे देश में अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के अधिकारों और कर्तव्यों को जो एक चीज जोड़कर रखती है वह है इस देश का संविधान। भारत देश का संविधान मात्र ऐसा संविधान है जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक विविधताओं को लिए हुए है। यदि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा संविधान है जो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार और विविधता में एकता का संदेश देता है तो वह है हमारे भारत देश का संविधान। हमारे कर्तव्यों और दायित्वों को भी नैतिकता की सीख देता है हमारे देश का संविधान। लोकतंत्र की पहचान है हमारे देश का संविधान। इस देश में किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस बात पर बार बार बल देता है हमारे देश का संविधान। हमारे देश में समानता का अधिकार हो, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। इस देश में हिंसा को रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा है हमारे देश का संविधान। इस देश में किसी के साथ भी अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, ऐसा इस देश का संविधान कहता है। लेकिन हमारे देश के संविधान का स्वरूप जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सौंपा था, क्या आज भी हम उस संविधान का वैसे ही पालन करते हैं? हमारे देश के संविधान में एकता की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। संविधान में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद हत्याकांड होते हैं, उसके 35 टुकड़े होते हैं, साथ ही निर्भया हत्याकांड होते हैं। हमारे देश में जब न्याय व्यवस्था को अलग रखा गया है, अलग दर्जा दिया गया है, उसके बावजूद कुछ उच्च पदों वाले लोग या वर्चस्व वाले लोग न्याय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हर हाल में हमारे देश का संविधान रहे, क्योंकि हमारे देश का संविधान है तो भारत देश है। और साथ ही अंत में मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला चर्च की फादर नहीं बन सकती, पर एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और एक कलेक्टर बन सकती है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का संविधान देता है। जय हिंद, जय भारत।